हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे यूनिट नंबर 3 डिफ्रेंशिएशन मतलब विकलन के अंदर और एक नया टॉपिक डिफ्रेंशिएशन ऑफ एन इम्प्लिसिट फंक्शन मतलब गर्भित विधेयनु विकलन। अभी तक जो हम कर रहे थे उनसे पूरा ये डिफरेंट है और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू आप देखो तो बहुत ही आईएमपी है। अब उनके बाद और एक मेथड आती है लॉगरिदम वाली, उसमें भी सेम ही मेथड है, सिर्फ पहले के 2 स्टेप जो है ना वही डिफरेंट है, बाकी इम्प्लिसिट फंक्शन ही आ जाता है बाद में। ये मेथड समझो तो अपनी जो आगे वाली मेथड है वो आपको समझ में आ जाएगी। अब यहाँ पे लिखा है देखो, सम टाइम फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 वी कैन नॉट एक्सप्रेस वाई डायरेक्टली एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। मीन्स अभी तक जो हम कर रहे थे उसमें यही दिया था y इक्वल टू एफ एक्स, मतलब कोई x के टर्म में कोई फंक्शन देते थे। डायरेक्टली ये y को हम x में एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते, तो उस टाइम पे हमें ये मेथड यूज़ करनी है। और उस टाइम के जो फंक्शन होते हैं, उस टाइप के जो फंक्शन होते हैं उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन मतलब गर्भित विधेय। यहाँ पे एक और चीज़ याद रखनी है, देखो नोट करके मैंने लिखा है। ओके, पहले ये एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू लॉग एक्स वाई। यहाँ पे एक्स एंड वाई वाले फंक्शन जो है ना वो मिक्स है। ओके, बनने के बाद है मिक्स है, वाई ने ओनली एक्स ना टर्म में एक्सप्रेस नहीं કર્યું, બંને કેવા છે મિક્સ છે। આ બીજો એક્ઝામ્પલ એમાં પણ એવું જ છે, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये जो है वो इम्प्लिसिट टाइप के फंक्शन है। अब यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि अब तक हम क्या कर रहे थे, मान लो कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर आया, हम y का डेरिवेटिव कर रहे थे तो क्या लिखते थे, x के रिस्पेक्ट में डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का क्या आता था 2x, बस इतना ही करते थे। अब x एंड y यहाँ पे दोनों इक्वेशन में आएंगे, x का भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा और y का भी करना पड़ेगा। यहाँ पे देखा है, देखो y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में हमें क्या लिखना होगा, वहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स। सिमिलरली मान लो कि वाई स्क्वायर आया तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव हमें क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर का जैसे 2x होता है वैसे वाई स्क्वायर का क्या होगा 2y इंटू फिर से y का x के रिस्पेक्ट में करना है। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि y भी जो है ना वो एक फंक्शन ही है, वो कांस्टेंट है नहीं, भले हम x के रिस्पेक्ट में यहाँ पे डेरिवेटिव कर रहे हैं। ओके, x वाले फंक्शन का होगा, ये हमने ऐसा ही देखा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये जो y है y क्या है, एक फंक्शन ही है x के टर्म में। y का भी डेरिवेटिव पॉसिबल है, तो वाई स्क्वायर का क्या आएगा 2y और मल्टीप्लाई क्या करना होगा हमें डी वाई बाई डी एक्स एक्स्ट्रा, वो मैंने यहाँ पे बताया। देखो वाई क्यूब का है तो कैसे करना है, जैसे एक्स क्यूब का क्या होता है 3x स्क्वायर, वैसे ही वाई क्यूब का क्या होगा 3y स्क्वायर, लेकिन जो y का करते हैं ना तो क्या करना है, मल्टीप्लाई करके हमें ये डी वाई बाई डी एक्स करना है, क्योंकि x की जगह पर हम क्या यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं y। y का अगेन डेरिवेटिव करना है x के रिस्पेक्ट में, जैसे हमने चेन रूल में देखा था वैसे। ओके, जब y आया तो डी वाई बाई डी एक्स लिखना है, ऐसे वाई स्क्वायर आया तो उसका डेरिवेटिव क्या लिखना है 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स करना है। वाई क्यूब आया तो क्या लिखना है डेरिवेटिव 3y स्क्वायर और इंटू क्या करना है डी वाई बाई डी एक्स, बस इतना याद रखना है ये एग्जाम्पल में, ये मेथड में। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इफ़ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10, ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन दिया हुआ है। देन फाइंड आउट डी वाई बाई डी एक्स, तो हमें फाइंड तो आंसर डी वाई बाई डी एक्स ही करना है। ये इक्वेशन जो भी दिया है वो लिख दिया। अब इक्वेशन के दोनों साइड पे हमें विकलन करना है, किसके सापेक्ष में, एक्स के सापेक्ष में। तो मैंने यहाँ पे लिखा है डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, मतलब બંને बाजू एक्स ना सापेक्ष विकलन करता है। दोनों साइड पे हम डी बाई डी एक्स दे देते हैं दोनों को। ये टर्म को देते हैं तो उसको ब्रैकेट में लिखा है, पूरी टर्म का हमें विकलन करना है तो ये डी बाई डी एक्स ये पूरा ब्रैकेट में लिखा है। राइट साइड पे 10 है तो उनको भी हमें विकलन करना है तो डी बाई डी एक्स 10। दोनों साइड पे हमने डी बाई डी एक्स लिख दिया। अब देखो ये लेफ्ट साइड पे
तीन टर्म है, एक्स स्क्वायर, एक्स वाई एंड वाई स्क्वायर, तीनों के बीच में क्या है, प्लस है। सो हमारा रूल नंबर 1 के हिसाब से हम तीनों का अलग अलग विकलन कर सकते हैं। सो डी बाई डी एक्स जो है वो एक्स स्क्वायर को, एक्स वाई को एंड वाई स्क्वायर को तीनों को दे दिया, और बीच में साइन क्या होगी, जो यहाँ पे है वो प्लस। ओके, अब राइट साइड पे 10 है, सो 10 क्या हो गया, कांस्टेंट मतलब अचर। तो एनु डेरिवेटिव શું થાય, વિકલન 0, તેનો डायरेक्ट आंसर આપણે લખી દીધો છે। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये सभी का विकलन हमें करना है। सो ये एक्स स्क्वायर का विकलन क्या आएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में 2x आएगा। अब ये एक्स वाई का क्या आएगा, वो यहाँ पे देखना है। अब एक्स एंड वाई दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। सो हमें ये एक्स है और वाई भी क्या है, एक्स के टर्म में ही है, एक्स के फंक्शन में ही है। सो एक फंक्शन ही है। सो एक्स एंड वाई दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो हमें मल्टीप्लिकेशन रूल यहाँ पे पहले यूज़ करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, ये जो एक्स है उनको हम पहले एज इट इज़ रखेंगे, और विकलन किसका करेंगे, वाई का, डी बाई डी एक्स वाई, बाद में प्लस आएगा। अब वाई को ऐसे ही रखेंगे और किसका विकलन करेंगे, एक्स का, तो क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स एक्स। ओके, समझ में आया। सो यही किया है यहाँ पे, देखो ये एक्स वाई दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो एक्स को एज इट इज़ रखा, वाई का डेरिवेटिव, बाद में वाई को एज इट इज़ रखा और एक्स का डेरिवेटिव, तो ये इनका कंप्लीट हो गया। अब करना है वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव। सो वाई स्क्वायर का क्या आएगा, हमने नोट में देखा है ऐसे 2y होगा, एक्स स्क्वायर का जैसे होता है वैसे, तो एक्स तो नहीं है, तो हमें y का एक्स की जगह पे जो भी दिया है, क्या दिया है, y। सो y का फिर से विकलन करना है, मतलब मल्टीप्लाई क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स। सो अब नेक्स्ट ये 2x एज इट इज़, ये x एज इट इज़। अब ये y का डेरिवेटिव क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स आएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स लिख दिया, ये y एज इट इज़। अब ये x का विकलन x के रिस्पेक्ट में कितना आएगा, 1 आएगा, तो ये 1 लिखा है। ये 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स टर्म एज इट इज़। अब एग्जाम्पल मान लो पूरा ही हो गया है, अभी कंप्लीट ही हो गया है। अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ रीअरेंज करना है इक्वेशन को। अब क्या करना है, हमें चाहिए क्या, डी वाई बाई डी एक्स, राइट। सो जितनी भी टर्म डी वाई बाई डी एक्स वाली है, देखो ये टर्म है और ये टर्म है, ये दोनों को लेफ्ट साइड ही रखो इक्वल के, उनके अलावा जो भी टर्म है उनको राइट साइड ले लो। तो कौन कौन है, ये 2x है एंड ये y है, दोनों को राइट साइड ले लेंगे तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस 2x है तो राइट साइड माइनस 2x हो जाएगा, ये प्लस y है तो राइट साइड पे क्या हो जाएगा, माइनस y। बाकी डी वाई बाई डी एक्स वाली दो टर्म है उनको राइट साइड ही रखनी है। तो ये हो गया। अभी ये दोनों में से क्या कॉमन निकलता है, डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे 2y, तो यह आ गया ब्रैकेट। अब हमें चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, और ये जो टर्म है x प्लस 2y वो डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई है, तो राइट साइड जाएगी तो क्या आ जाएगी, डिवीजन में आ जाएगी। सो ये यहाँ पे क्या किया, माइनस को कॉमन निकाला, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, 2x प्लस वाई आएगा, तो ये उसके डिनोमीटर में आ जाएगा, छेद में आई जैसे। तो आ तमारो शू थी गयो, डी वाई बाई डी एक्स नो आंसर है, एकदम ईजी मेथड। सो यहाँ पे एक ही बात याद रखनी है, एक्स एंड वाई दोनों का हमें डेरिवेटिव करना है, वाई को कांस्टेंट कंसिडर नहीं करना है। क्यों, क्योंकि वाई ये जो है वो एक्स के फॉर्म में एक फंक्शन ही है। ओके, सो जैसे चेन रूल करते थे वैसे ही वाई स्क्वायर आया तो 2y करो इंटू डी वाई बाई डी एक्स। सो ये नॉट है वो याद रखना है यहाँ पे। ओके, सो ये मेन पार्ट है डेरिवेटिव करना। बाद में तो ये डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म को लेफ्ट साइड रखो, बाकी को राइट साइड ले लो, डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन निकालो जितने भी टर्म है उसमें से, और ये जो ब्रैकेट है उसको राइट साइड लो तो वो डिनोमीटर में आ जाएगा, तो अपना आंसर आ जाएगा कि जो भी चाहिए था वो डी वाई बाई डी एक्स का। सो ये IMP मेथड है, तो अच्छी तरह से करिएगा।